हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं मराठी। हमारा सब्जेक्ट है बच्चों मराठी। मराठी सब्जेक्ट में बच्चों एक टॉपिक होता है निबंध। निबंध मीन्स क्या बच्चों? कॉम्पोजिशन। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी कॉम्पोजिशन देखे थे, दिवाळी देखा था। तो इस टाइम हम लोग कॉम्पोजिशन देख रहे हैं नदीची आत्मकथा। तो हमें देखो चैप्टर है मी नदी बोलते। तो नदी की क्या है बच्चों? आत्मकथा है। तो उस पर हमें क्या लिखना है? कॉम्पोजिशन लिखना है। तो मैंने कुछ कॉम्पोजिशन लिखा है, तो आपको ये मराठी में मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आप अच्छे तरीके से समझ लो। नदी की आत्मकथा मीन्स नदी के आत्मा के बारे में हमें जानकारी लेना है। ठीक है, देखो अभी मैं पहले रीड करता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, नदीची आत्मकथा। होय, मी नदी बोलते, जिच्या पाण्यामध्ये तुम्ही स्नान करतात, माझी पूजा करतात, जिच्या पाण्यामध्ये खेळून तुम्ही आनंद लुटतात, मी तीच. आपल्या निसर्गसृष्टीतील एक महत्त्वाचा घटक, आपल्या मातृभूमीची माता आहे. माझा जन्म हिमालयाच्या उंच शिखरावर पर्वताच्या कुशीत झाला आहे. लहानपणापासून मी फार अवखळ आणि चंचल आहे. कधी मी संथ गतीने वाहते तर कधी वेगाने वाहते, पण मी एका जागेवर न थांबता सतत वाहतच असते. निसर्गातील दगडी, डोंगर, झाडे, झुडपे, वेली अशा अनेक गोष्टी माझी वाट अडवण्याचा प्रयत्न करतात. कधी माझ्यासोबत लपंडावसुद्धा खेळतात. तरी मी पुढे वाहतच असते. मी पुढे वाहत असताना मला अनेक माझे भाऊ बहीण येऊन मिळतात. त्यांना सोबत घेऊन आम्ही आमचे ध्येय गाठतो. माणसे धरण बांधून मला अडवतात. माझ्या पाण्यावर वीज कारखाने चालवतात, तयार करतात. त्या विजेवर कारखाने चालवतात, शेतातील पंप चालवतात, पिण्यासाठी पाण्याचा वापर करतात. माणसाच्या वस्ती, छोटी गावे, शहरे यांच्या जवळून वाहत जाताना मी जास्तीच प्रदूषित होते. तरीही मी पुढे जातच राहते. मी कुठे थांबत नाही. थांबला तो संपला असे मी सगळ्यांना सांगत असते. शेवटी मी सागराला जाऊन मिळते आणि नदी म्हणून माझा प्रवास थांबतो. देखो बच्चों, हम लोग गांव में हमारे नदी होती है, तो नदी क्या कह रही है? देखो उसकी आत्मकथा देखो। नदी कह रही है कि मेरे पानी में तुम लोग स्नान करते हो, मेरी पूजा करते हो और मेरे पानी में खेल के तुम लोग मज़ा लूटते हो। और मैं हूँ निसर्ग सृष्टि मीन्स इस निसर्ग में मैं भी एक महत्व का घटक हूँ। ये मातृभूमि की माता हूँ। मेरा जन्म कहाँ हुआ बच्चों? उंच शिखरावर पर्वताच्या खुशीत, मतलब ऊंचे पहाड़ पे पर्वता के भाव में मेरा जन्म हुआ. लहानपणापासून मी फार अवखळ आणि चंचल आहे. छोटे से होते हुए मैं बहुत क्या थी? अवखळ और चंचल थी. कभी मैं संत गति नहीं बहते, कभी मैं स्लोली बहती हूँ तो कभी मैं फास्ट बहती हूँ. पण मी एका जागेवर थांबत नाही. नदी बोल रही है मैं कभी भी एक जगह पे नहीं रुकती हूँ. निसर्गातील दगड, डोंगर, झाडे, झुडपे, दगड मीन्स पत्थर, पहाड, पेड़ पौधे, आग, वेली अशा गोष्टी माझी वाट अडवण्याचा प्रयत्न करतात. कधी माझ्यासोबत लपंडावसुद्धा खेळतात. मतलब नदी बोल रही मेरा ये क्या करते? रास्ता रोकते. कभी कभी तो मेरे साथ लपंडाव भी खेलते. फिर भी मैं क्या नहीं करती हूँ? रुकती नहीं हूँ. मैं आगे बढ़ती ही रहती हूँ. आगे बढ़ते बढ़ते मुझे और छोटी छोटी नदियाँ मीन्स मेरे भाई बहन आके मिलते हैं. त्यांना मीन्स उन लोग को सोबत लेके मैं क्या करती हूँ? हमारा ध्येय गाठती हूँ. माणसे धरण बांधून मला अडवतात. जो लोग हैं धरण बांध के मुझे क्या करते हैं? रुकाते. माझ्या पाण्यावर वीज तयार करतात. मीन्स मेरे पानी पे क्या तैयार करते हैं? बिजली तैयार करते हैं और बिजली से कारखाने चलाते हैं. मानसे वस्ती, छोटी गाँवें, मतलब जो छोटी गाँवें, शहरें, इनके पास से जाने के टाइम पे मैं क्या हो जाती हूँ बच्चों? बहुत प्रदूषित हो जाती हूँ. क्यों वहाँ से बच्चों नदी प्रदूषित हो जाती है? क्योंकि वहाँ से छोटी गाँवें, शहरें, वहाँ पे लोग रहते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे तो नदी में धो देते हैं, फेंक देते हैं. इसलिए मैं वहाँ पे प्रदूषित होती है. तरीही मी पुढे जातच राहते. मी कुठे थांबत नाही. फिर भी मैं आगे बढ़ती रहती हूँ, किधर रुकती नहीं हूँ. थांबला तो संपला. नदी हमें एक संदेश देती है बच्चों. थांबला तो संपला मीन्स जो रुक गया वो ख़त्म हो गया असं सगळ्यांना मी सांगत असते. ऐसा नदी सबको कहती रहती है. शेवटी मी सागराला जाऊन मिळते. मतलब आखिर में मैं नदी किसको जाके मिलती है बच्चों? सागर मीन्स क्या बच्चों? समुंदर को जाके मिलती है. आणि नदी म्हणून माझा प्रवास थांबतो. और नदी कह के मेरा प्रवास बच्चों वहाँ पे रुक जाता है.
ठीक है बच्चों, आपको ये समझ आ ही गया होगा। कॉम्पोजिशन, हमें नदी की आत्मकथा लिखनी है। हमने नदी बोलते ही चैप्टर में भी हमने यही कुछ देखा था इसी तरह से। तो इसके ऊपर मैंने कॉम्पोजिशन लिखा है, आपको ये कॉपी राइटिंग करना है और अच्छे से समझ के लेना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।